सरकार है, मैंने चूड़ियां पहनी है, सामने आया। या जावेद लतीफ ने जिस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल की, मेरे ख्याल से उसके अपने माए बहने बेटियां जो है वो उसकी मुसम्मत करेंगे। सियासी शोला बयानी से भड़कने वाली आग बुझने की बजाय मजीद भड़कने लगी। जावेद लतीफ के नाजेबा रिमार्क्स पर पीटीआई का भरपूर एक्शन। कौमी असेंबली में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। इमरान खान का लीगी एमएनए के सोशल बॉयकॉट का ऐलान। कहते हैं मुराद सईद की जगह वो होते तो बात दूर तक जाती। आरिफ अलवी बोले कि जावेद लतीफ ने जिस तरह के बहतान लगाए उस पर कत्ल हो जाते हैं। अगर कोई लड़का आपका गलती करता है तो जैसे माँ बाप समझाते हैं, बजाय समझाने के मैंने खुद रात को सुना कि वो कह रहे हैं कि मैं होता तो इससे ज्यादा करता। मसलन इससे ज्यादा क्या करते? कौमी असेंबली में लड़ाई का अगला राउंड। नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में फिर उलझते रहे। ख्वाजा साद रफीक भी जावेद लतीफ के दिफा में कूद पड़े। कहते हैं मुराद सईद ने जो किया वो इमरान खान की तरबियत है। जावेद लतीफ भी फ्रंट फुट पर बोले मुराद सईद इससे पहले भी कई लोगों के गले पड़ चुके हैं। राना सनाउल्लाह बोले मुक्का मारने की बातें करते हैं, इन्हें मुक्का पड़ भी सकता है। आसफा भुट्टो का दोनों मेंबरान कौमी असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी के लिए 28वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। पीपल्स पार्टी के अरकान के नो के नारों के बाद स्पीकर ने बिल हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी के हवाले करके पीर को दोबारा पेश करने की हिदायत दे दी। वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना है कि फौजी अदालतों पर इत्तफाक पहले ही हो चुका है। गुल्लू भट्ट ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। एसपी तारिक अजीज ने शाबाश देकर डिसिप्लिन तोड़ा। आज उसी एसपी को लाहौर में एसएसपी डिसिप्लिन लगाकर शाबाश दे दी गई। साहनिया मॉडल टाउन में 14 अफराद कत्ल हो गए। एसपी तारिक अजीज को मुजाहिरीन पर फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम में ओएसडी भी बनाया गया, लेकिन सजा की बजाय आज इनाम मिल गया। मुतासिरीन को इंसाफ न मिला, जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पुलिस ने तबादला मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कराची में एक और बड़ी आग। लांढी में फैक्ट्री से शोले भड़क उठे। आतिशज़दगी से 2 दीवारें गिर गईं। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर ली गई। 12 गाड़ियां और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग तीसरे दर्जे की करार। कौमी क्रिकेटर्स पर स्पॉट फिक्सिंग का धब्बा कैसे और क्यों लगा? एफआईए की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश। शर्जील खान और खालिद लतीफ के बाद शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। सफाई और सड़कों का मामला है वो बेहतर होगा। डिस्पेंसरी और एक स्कूल, प्लेग्राउंड और पार्क, तो ये हमारा एक कंप्लीट प्लान है कराची की आवाम के लिए। कचरा बढ़ता गया जूं जूं सफाई की। कराची में सफाई मुहिम भी कचरा ही निकली। 100 रोजा मुहिम 100% नाकाम। 16 यूसीस को रोल मॉडल बनाने के दावे भी कचरे में दफन। मेयर कराची नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की अमली मिसाल बन गए। सफाई ना होने पर इख्तियारात ना होने की सफाइयां देते रहे। मौजूदा इख्तियारात के कलम से अपनी कारकर्दगी को खुद ही 100 में से 100 नंबर दे दिए। कहते हैं विफाक और सूबे ने साथ नहीं दिया। जो वसाइल थे, जो पैसे थे, जो इख्तियारात थे, जो मशीनरी थी अवेलेबल, यही काम कर सकता था, उसी का जिम्मा लिया मैंने। उससे आगे मैं जा ही नहीं सकता था। और जो महकमे मुझे दिए गए, जो बचे हैं, जो छोड़े हैं हमारे लिए, वो महकमे भी तबाह हाल हैं।
मेयर कराची से कुछ न हुआ तो बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज मैदान में आ गए। सफाई मुहिम का हिस्सा बनने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने सफाई के लिए एक इलाके की निशानदेही कर दी, पीर से काम शुरू कर देंगे, खिदमत करेंगे, सफाई का एक पैसा नहीं लेंगे। पंजाब असेंबली की कार्रवाई आज भी स्पीकर के रवैये की नजर हो गई। ऑपोजिशन का 5वें दिन भी इजलास का बॉयकॉट। असेंबली की कुर्सियां राह तकती रहीं। ऑपोजिशन अराकीन असेंबली की सीढ़ियों पर जा बैठे। कोरम पूरा ना होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। एक दिन की कार्रवाई पर 50 से 60 लाख खर्चा आता है। अवाम के खर्चे पर सियासी चर्चे सीढ़ियों पर होते रहे। इस्लामाबाद में खवातीन गैर महफूज। एक साल में ज्यादती के वाकयात में 160% इजाफा हुआ। वजीर दाखिला का कौमी असेंबली और सेनेट में एतराफ। 2016 में गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी गई। वजीर सेहत सिंध ने अपनी कोताही मरीजों पर डाल दी। सिंध असेंबली में सिकंदर मेंदरों की अजीब मंतक। कहते हैं सिंध में छाती के कैंसर की तशखीस के लिए 7 मेमोग्राफी मशीनें मौजूद हैं, मगर मरीज खवातीन चेकअप नहीं कराती, मिन्नतें करना पड़ती हैं। साल भर से खुले आसमान तले पड़ी 5 मशीनों की बात गोल कर गए। मशीनों की सेहत क्यों बिगाड़ी, वजीर सेहत कोई जवाब ना दे सके। 7-8 महीने तक जब बंदा अपने घर को जाता है तो पहली मरतबा जब देखता है तो उसको अपने घर में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है दिल में। भारत से बरास्ता वाघा अच्छी खबर आ गई। उड़ी हमले के इल्जाम में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी नौजवानों को बेगुनाह साबित। रिहाई मिलने के बाद वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। अहले खाना खुशी से निहाल। दोनों नौजवान गलती से सरहद पार करके भारत चले गए थे। पड़ोसी ने बगैर सोचे समझे उड़ी हमले में घसीट लिया। हम हैं पाकिस्तानी, लेकिन हम हैं कितने? 15 मार्च से मरदमशुमारी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 19 साल बाद आबादी गिनने का फैसला। 30 अरब लागत आएगी। 1998 में आबादी 13 करोड़ थी और उसके बाद सिर्फ अंदाजे ही चलते रहे। हम कितने हैं, कितने मर्द, कितनी औरतें, इदारा शुमारियात भी ला इल्म। मर्दमशुमारी ने मैट्रिक इम्तहानात को भी इम्तहान में डाल दिया। कराची के असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटी करें या मैट्रिक इम्तहानात में फ़राइज़ अंजाम दें, जवाब न मिल सका। मर्दमशुमारी की वजह से इम्तहानी शेड्यूल मुतासिर, मराकज़ का ऐलान ना हो सका। असातिज़ा की कमी पूरी होते ही इम्तहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। कराची बोर्ड की वजाहत। सर्दी को रिवर्स गियर लगा तो बर्फबारी ने कदम जमा लिए। मरी और गिलियात में बर्फ ही बर्फ। एबटाबाद में भी सफेद गालों से सयाहों के गाल लाल। फैसलाबाद और गुजरावाला समेत कई शहरों में बारिश। नारोवाल में ओले पड़े। दिलकश नजारों ने शहरियों के दिल मोह लिए। बॉन्ड या जेम्स बॉन्ड, वजीर खजाना इसहाक डार ने 40,000 के प्रीमियम बॉन्ड जारी कर दिया। किस्मत खुल गई तो 8 करोड़ का इनाम मिलेगा। 6 माह बाद मुनाफा भी दिया जाएगा। जल्द 1 लाख का बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। वजीर खजाना का ऐलान। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। पुलिस और रेंजर्स का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन। 19 अफराद गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया।
डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर नहीं मानते नहीं जानते अमरीकी रियासत हवाई के बाद मजीद 4 अमरीकी रियासतों ने भी सफरी पाबंदी से मुतालिक नए सदारती हुक्मनामे के खिलाफ अदालती दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटीचर से शुरू होने वाली लफ्जी जंग से जो पुरतशद्दुद हो गई। पहले मार कुटाई, अब मरने मारने की बातें होने लगी। जावेद लतीफ के और तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में डट गई। जावेद लतीफ के बयान पर वॉकआउट में पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ का साथ दिया। फटीचर से शुरू होने वाली लफ्जी जंग तेज हो गई। पहले मार कुटाई, अब मरने मारने की बातें होने लगी। आपको अपडेट करते चले, जावेद लतीफ के बयान पर तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में एहतजाज। फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे। फटीचर का बयान कहीं पीछे रह गया। कल मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ और पीटीआई के मुराद सईद में मार कुटाई हुई। आज सियासी आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। जावेद लतीफ की माजरत भी किसी काम ना आई। मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझे ये जेब ही नहीं देता। अब गर्मा गर्म बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी ने ऐवान को मामले की संगीनी से आगाह किया। हमने ये तय किया है कि अभी जाकर हम डिमांड करते हैं कि जावेद लतीफ साहब को सस्पेंड किया जाए। हम डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसके अंदर 1-2 अफराद मुनासिब जो उस कल्चर से वाकिफ़ हों उनको भी शामिल किया जाए। और हम ये डिमांड करते हैं कि असेंबली की साख को अगर बरकरार रखना है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। पीटीआई की आयशा गुललई ने जावेद लतीफ के बयान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हम पीटीआई वाले अगर हम पख्तूनों की बात करते, अगर बलोचों की बात करते, अगर कराची के लोगों की बात करते, अगर पंजाब के लोगों की बात करते, अगर पाकिस्तान के हकूक की बात करते हैं, अगर करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं, तो इसमें अगर नून लीग वालों को गुस्सा आता है तो इतने घटिया लेवल पे अगर आप नीचे आते हैं और हमारी खवातीन और पाकिस्तानी खवातीन, आपकी भी बहनें, आपकी भी माएँ हैं, उनकी अगर आप बेइज्जती करते हैं तो ये बतौर एमएनए आप क्या पैगाम देते हैं? पीटीआई के अली मोहम्मद खान का कहना था कि जावेद लतीफ ने माओ बहनों की बेइज्जती की है। डेप्यूटी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर चेयर पर इल्जाम तराशी को गलत रविश करार दिया। स्पीकर ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासत की लफ्जी जंग में तेजी आ गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान को जुबान पर काबू नहीं, टीनेज से बाहर निकले। जावेद लतीफ बोले कि कल ही कह दिया था कि गुस्से में मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो नामुनासिब नहीं थे। मुराद सईद की भी गलती है। खान साहब आप टीनेज से वापस आ जाए ना, आप तो माशाल्लाह 60+ हैं। अब टीनेजर्स वाले काम ना करें, स्ट्रीट बॉयज वाली हरकतें बंद करनी ना। आप एक मैच्योरिटी लेके आए और आपको चाहिए था कि आप अपने नौजवान को बुला के कहते कि बेटा इस तरह नहीं करते। इख्तिलाफ का और बहुत सा तरीका है, चाहिए जाए कि आप खुद मैदान में उतर आए कि जनाब मैं होता तो इससे ज्यादा करता। इससे पहले वो शाहद खाकान अब्बासी के गले पड़ चुका है, इससे पहले अरसलान इफ्तिखार के गले पड़ चुका है। दूसरों को गद्दार कहेगा, किसी को मोदी का यार कहेगा, किसी के मतलब कुछ और कह दे, जो मुंह में आए कह दे, किसी को फटीचर कह दे, किसी को रेलू कट्टा कह दे, किसी को जो मुंह में आए वो सब कुछ ये कहता है। और अपने मतलब अगर कोई बात कोई कर दे, सच्ची बात भी कर दे, तो कहता है ये मेरा इस्तेकाल मजरू हो गया। कश्मीर पे फौजी हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो, कोई हुकूमत हो, पाकिस्तानियों का एक मौक़िफ़ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, एक स्टैंड है। इस शख्स ने और इसकी पार्टी ने हमारा तमाशा इंडिया में लगवाया और इंडियन मीडिया ने उसे हाईलाइट किया कि पाकिस्तानियों के अंदर तो डिवीजन है कश्मीर के इशू पे। ये वो काम था जो किसी ने नहीं किया था। इमरान खान साहब आप वो भी कर गए, फिर भी आप अजीम मुहिब वतन है। मैंने तो कल यही कहा कि वही सारी बातें अगर इमरान खान करे तो इसको कहते हैं नया पाकिस्तान, और अगर शेख मुजीबुर रहमान और अल्ताफ हुसैन बातें करते हैं वही, तो उसको गद्दार कहते हो। मैंने ये कहा था कि अगर वो गद्दार हैं
तो इनके मुतल्लक भी कुछ सोचना चाहिए। इसी मुतालिक बड़ी खबर देंगे आपको। पीटीआई ने जावेद लतीफ की रुकनीत के खात्मे के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और जावेद लतीफ के भरपूर सियासी और समाजी बॉयकॉट का भी ऐलान किया है। पीटीआई का जावेद लतीफ की रुकनीत के खात्मे के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। जावेद लतीफ के भरपूर सियासी और समाजी बॉयकॉट का भी ऐलान किया गया है। स्वात की शरीयत कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराने का फैसला किया गया है। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, पीटीआई जावेद लतीफ की मौजूदगी में किसी मुज़ाकरे में शरीक नहीं होगी, ये फैसला भी किया गया है। पार्लियामेंट में मुराद सईद और जावेद लतीफ की लड़ाई पर इमरान खान गुस्से में आ गए और बोले कि मुराद सईद की जगह वो होते तो उससे भी आगे जाते। तहरीके इंसाफ जावेद लतीफ का सोशल बॉयकॉट करेगी। कप्तान ने मुस्लिम लीग नून को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। पार्लियामेंट में मुराद सईद और जावेद लतीफ की लड़ाई में इमरान खान भी कूद पड़े। उन्होंने न सिर्फ वाकई की मजम्मत की बल्कि साफ साफ कह दिया मुराद सईद की जगह वो होते तो बात बहुत दूर तक जाती। बाहर आया मुझे कहता कि मेरा गद्दार है, मैंने चूड़ियां पहनी है। इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर मुसलसल मोर्चा संभाला हुआ है, जहां से वो गाहे बगाहे लफ्जी तीर दाग रहे हैं। उन्होंने जावेद लतीफ के सोशल बायकॉट का ऐलान भी कर डाला। कप्तान ने इससे पहले मुस्लिम लीग नून के खवातीन बारे रवैये का जिक्र छेड़ा और कहा कि बेनजीर भुट्टो और जमाइमा पर भी इल्जामात लगाए गए। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का जिम्मेदार भी ठहराया है। पीएसएल आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची लांडी की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू और अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की 2 दीवारें गिर गई हैं। कराची आपको ये खबर दे रहे हैं, जो आग लगी अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कराची में आतिशज़दगी के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज भी आग लगने से गारमेंट्स फैक्ट्री जल गई। लांडी नंबर 2 में गारमेंट्स फैक्ट्री के वॉशिंग डिपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए। 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, अनबेरेबल है, फायरमैन के लिए अंदर नहीं जा सकता। और जब उसको कूल डाउन कर लेंगे उसके बाद हम अंदर दाखिल होंगे। फैक्ट्री से तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि मुलाजमीन कहते हैं कि फैक्ट्री में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं। हमने देखा कि ये लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं, जब देखा तो आग लग गई थी। कचरे में आग लगी और जो उसकी वजह से जो ना डिबाड़ के अंदर जो ना आग लगी। आग की शिद्दत के बायस फैक्ट्री की कुछ दीवारें भी गिर गईं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर आग बुझाने में लगे हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम कहते हैं कि आग पर काबू पाने में मजीद वक्त लगेगा। साथी रिपोर्टर वासिक मोहम्मद के साथ राहील सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। फैक्ट्री की 2 दीवारें गिर गई हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। राहील सलमान हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। राहील, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 6 से 7 घंटे इस आग को लगे हुए गुजर चुके हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड हुक्काम के कंट्रोल में अभी तक आग नहीं आ सकी है। जब हमने इस सिलसिले फायर ब्रिगेड हुक्काम से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री तो गालिबन टेक्सटाइल की है, यहाँ पे कपड़ा मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर जब तक जल के ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। लेकिन इस फैक्ट्री की छत पर केमिकल के ड्रम मौजूद थे, जिसकी वजह से आग जब मजीद फैलती चली गई और वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सकी है। इस सिलसिले में पानी के साथ साथ फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फोम मंगवाया गया था फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से, जिसे अब इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री के मैनेजमेंट है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। फायर ब्रिगेड हुक्काम बताते कि सिर्फ फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने उनसे रब्ता किया है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर पानी का भी इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी किस्म का कोई फायर एग्जिट नहीं था और इसके अलावा जो इमारत है फैक्ट्री की वो मखदूश है और इस वक्त भी जो है वो 2 दीवारें गिर चुकी हैं, जबकि मजीद ये सिलसिला भी चलता रहेगा। फैक्ट्री की इमारत मखदूश है। राहील सलमान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
एक और बड़ी खबर दें आपको, बुकी से राब्तों का इल्जाम। शर्जील खान और खालिद लतीफ के बाद शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हो गया है। दोनों क्रिकेटर्स को नोटिस ऑफ डिमांड जारी, पीर को रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी गई है। बुकी से राब्तों का इल्जाम, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान के खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। शाहजेब हसन मीडिया अमजद हुसैन के मुताबिक इरफान और शाहजेब को नोटिस ऑफ डिमांड जारी किया गया है। एंटी करप्शन यूनिट ये डिटरमिन करेगा कि क्या इनको इसकी मालूमात की बेसिस पे चार्जशीट किया जाए या ना किया जाए। दोनों क्रिकेटर्स पर इल्जाम है कि उन्होंने सट्टेबाजों से राब्ते की इतला पीसीबी को नहीं दी। दूसरी तरफ खालिद लतीफ और शर्जील खान ने पीसीबी के इल्जाम मानने से इनकार किया, जिस पर अब 3 रुकनी ट्रिब्यूनल इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मोहम्मद इरफान पीर को जबकि शाहजेब हसन मंगल को पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश होंगे। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। फौजी अदालतों पर इत्तफाक न हो सका, उसके बगैर ही 2 साल की तौसी के लिए 28वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नो नो के नारे लगाती रही। मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। फौजी अदालतों में तोसी का मामला बिलाखिर ऐवान में पहुंच गया। विफाकी वजीर जाहिद हामिद ने 28वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी अरकान ने बिल पेश होने पर नो नो के नारे लगाए। वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना है कि फौजी अदालतों में तोसी पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है, अब भी इत्तफाक राय की कोशिश ही करेंगे। दोनों बिलों के तहत गैर मामूली हालात के बायस फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तोसी की तजवीज दी गई है। 2 साल बाद फौजी अदालतों में जेर समात मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से कहा कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ने का तासुर किसी तौर भी मुनसफाना नहीं। स्पीकर ने पेश किए गए हुकूमती मुसव्वदों को दोबारा पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी में भेज दिया और जाहिद हामिद को हिदायत की कि खुले जहन के साथ पीर को पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाएं और मुसव्वदों को हतमी शक्ल दें। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सानिहा, मॉडल टाउन के बाद गुल्लू भट्ट को गाड़ियों के शीशे तोड़ने पर शाबाश देने वाले एसपी को लाहौर में एसएसपी डिसिप्लिन लगा दिया गया। अवामी तहरीक ने तारिक अजीज की तैनाती को कानून से मजाक करार दिया है। मजीद बताएंगे नोमान शेख। सानिहा मॉडल टाउन में 14 लाशें गिरी, कई जख्मी हुए। गाड़ियों की तोड़ फोड़ तो दुनिया ने देखी। और गुल्लू भट्ट को शाबाश देने वाला कौन था? जी, ये हैं उस वक्त के एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज, जो गुल्लू भट्ट की कारकर्दगी पर उसे थपकी देकर गले लगा रहे हैं। 14 लोगों की जान गई। तारिक अजीज एक्शन के इंचार्ज थे। अब जनाब एसपी साहब को तरक्की देकर एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर बना दिया गया। जॉइंट इंटेरोगेशन टीम ने एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज, एसपी सिक्योरिटी सलमान अली खान, एसपी मुजाहिद समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को कसूरवार करार दिया था। अवामी तहरीक के मुतालबे पर दूसरे सूबे के पुलिस अफसर अब्दुल रज़ाक चीमा की सरबराही में एक और कमेटी बनी। इस इंक्वायरी पर पुलिस अफसरों को जिला बदर कर दिया गया, लेकिन वक्त गुजरा और सब खत्म। एसपी तारिक अजीज को फिर लाहौर में एसएसपी बना दिया गया। अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना है कि तारिक अजीज की दोबारा तैनाती से गुल्लू भट्ट को सीने से लगाने वाले अफसर का हक के नमक अदा कर दिया गया, लेकिन लाहौर पुलिस ने तैनाती मामूल का तबादला करार दी है। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। भारत से रिहाई पाकर 2 बेगुनाह तालिबे इल्म एहसन खुर्शीद और फैसल आवान वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। भारतीय हुकाम ने उन्हें वागा पर रेंजर्स के सपोर्ट कर दिया। तफसील बताएंगे लाहौर से आसिफ महमूद। भारत ने उड़ी हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 पाकिस्तानी नौजवानों फैसल आवान और एहसन खुर्शीद को रिहा कर दिया।
18 सितंबर 2016 को उड़ी हमले के शक में भारतीय फौज ने गलती से सरहद पार कर जाने वाले 2 पाकिस्तानी नौजवानों को हिरासत में ले लिया था। ताहम लड़कों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के कोई शवाहिद ना मिले, जिस पर भारतीय हुकाम ने फैसल आवान और एहसन खुर्शीद को रिहा कर दिया। दोनों को भारतीय तहकीकाती एजेंसी ने भारत की 16 कोर के हवाले किया था। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शवाहिद ना मिलने की बिना पर दोनों तालिब इल्मों को बेगुनाह करार दिया था। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही 5-6 महीने तक, 7-8 महीने तक जब बंदा अपने घर को जाता है तो पहली मरतबा जब देखता है तो उसको अपने घर में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है दिल में। दोनों के अहले खाना उन्हें लेने वाघा बॉर्डर पहुंचे, जिन्होंने रिहाई पर भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का शुक्रिया भी अदा किया। 5-6 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों ने कोशिश की है और ये प्रूव हुआ है कि ये बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये मासूम है, इनका किसी किस्म की तकरीबी सरगर्मी से लेना देना नहीं है। भारत के डीजीएमओ ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी हम मनसब को फोन पर दोनों तालिब इल्मों की हवालगी बारे मुतला किया था। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी आपको अहम खबर दें, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी भारत समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस मुल्ज़मान को इंसाफ में कटहरे में लाने के लिए एहतजाजी मरासला थमाया गया है। आपको बता चले कि समझौता एक्सप्रेस के इस हमले में 48 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। सिफारती जराये के मुताबिक इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी की गई है और भारत समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये एहतजाजी मरासला थमाया गया। समझौता एक्सप्रेस हमले में 48 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। सिफारती जराये के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी कुछ बात करते हैं मौसम की। सर्दी जाते जाते एक बार फिर लौट आई। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में कहीं कहीं बारिश हुई। दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने भी मरी का रुख कर लिया। वकास अहमद से तफसील। मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ रखी है और इसका हुस्न गजब ढा रहा है। मार्च में बर्फबारी का सुनकर मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। किसी ने कुदरत के हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद किया तो कोई बर्फ के गोलों से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे भी आप देख रहे हैं कैसे मजे से और मस्तियां कर रहे हैं, बर्फ के साथ खेल रहे हैं। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी और रास्ते बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, लेकिन इसके बावजूद दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने वाले सियाह किसी सूरत वापस जाने को तैयार नहीं हैं। वीकेंड का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ भी पड़ गई है, सर्दी वापस लौट आई है। बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी के बायस मरी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया है। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, मरी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। कराची के इलाके लांढी की फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की 2 दीवारें गिर गई।